बंगाल की राजनीति में एक नई एंट्री, और ये एंट्री सीधी ममता बनर्जी की कुर्सी को चुनौती दे रही है। सोचिए 2026 का चुनाव, पहले से ही हाई वोल्टेज और अब एक नया गठबंधन। क्या ये गेम बदलेगा? पश्चिम बंगाल में अब मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी नहीं रहेगा। अब एंट्री हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की, और वो भी अकेले नहीं बल्कि गठबंधन के साथ। जी हाँ, AIMIM ने हाथ मिला लिया है हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन के साथ। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक छोटा गठबंधन है या फिर बंगाल की राजनीति में एक बड़ा वोट कटवा फैक्टर बनने वाला है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कोई नए खिलाड़ी नहीं है। बिहार, यूपी, तेलंगाना, हर जगह उनकी एंट्री ने समीकरण बदले हैं। तो क्या बंगाल में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे ममता बनर्जी को सीधा नुकसान होगा? आपको याद होगा, बंगाल में मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर है, और अब जब MIM उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी तो क्या TMC की पकड़ कमजोर पड़ेगी, या फिर ये गठबंधन खुद ही सियासी जमीन तलाशता रह जाएगा? जरा ये भी सोचिए, हुमायूं कबीर कौन है? क्या उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि MIM के साथ मिलकर कोई बड़ा असर डाल सके, या ये सिर्फ एक प्रयोग है, एक पॉलिटिकल टेस्ट? लेकिन असली सवाल यहाँ सिस्टम से है। क्यों हर चुनाव से पहले नए नए गठबंधन बनते हैं? क्या ये जनता के मुद्दे के लिए होते हैं या सिर्फ वोट काटने और सत्ता की कुर्सी के लिए? आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये गठबंधन जनता के लिए है या राजनीति के लिए? और अब बात सीधे सत्ता से। ममता बनर्जी क्या आपने इस चुनौती को गंभीरता से लिया है? क्योंकि बीजेपी पहले से ही आपको घेरने की कोशिश कर रही है, और अब MIM की एंट्री, क्या ये आपकी मुश्किलें और बढ़ाएगी? दूसरी तरफ बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। क्या बीजेपी इस नए गठबंधन का फायदा उठाएगी? क्या वो इसे वोट बंटवारे के रूप में देख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल का चुनाव अब 3 कोणीय हो जाएगा? दोस्तों, राजनीति में हर नया गठबंधन सिर्फ गठबंधन नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, एक रणनीति होती है, और MIM का ये कदम साफ बताता है कि वो अब बंगाल में भी अपनी जमीन तलाशना चाहती। लेकिन असली फैसला आपके हाथ में। आप किसे चुनेंगे? विकास, पहचान की राजनीति, या फिर सिर्फ नारों की राजनीति? और हाँ, ये मत भूलिए, हर वोट की कीमत होती है। जी हाँ, हर वोट की, और हर चुनाव एक नई दिशा तय करता है। तो आप बताइए, क्या MIM प्लस हुमायूं कबीर का ये गठबंधन बंगाल में बड़ा खेल करेगा और हर चुनाव की नई दिशा तय करते? तो अब आप बताइए, क्या MIM प्लस हुमायूं कबीर का ये गठबंधन बंगाल में खेल करेगा या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी ढूंढते हैं। अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिए। जय हिंद।